ये कौन है जो बांग्लादेश में जनरल जमा की गद्दी को हिलाने की कोशिश कर रहा था लेकिन पासा उल्टा पलट गया? बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई आपको और बाकी दो पैनलिस्ट को मेरी तरफ से नमस्कार। जी देखिए, मैं जरा एक बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ जी। कि बांग्लादेश में तो आईएसआई के डेलीगेशन आए थे और ये इंडियन न्यूज में ही हम लोगों ने पहले वो न्यूज को ब्रेक किया था। और आईएसपीआर ने उसी वक्त इश्तिहार देकर कहा था कि ये बात गलत है, झूठ है। आईएसआई का डेलीगेशन आया, पासपोर्ट नंबर्स भी हमने इंडियन न्यूज में पब्लिश की। आईएसपीआर ने कह दी ये झूठ है, क्योंकि अभी आप बताएं कि उसने और भी एक रिजॉइंडर दिया कि ये झूठ है। दूसरी बात जो है रोहित भाई, बांग्लादेश आर्मी के अंदर दो पर्सन है जो अभी रिटायर्ड है। एक है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड इकबाल करीम भुइया, वो आर्मी के चीफ थे पहले, बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रो पाकिस्तानी है। और उनके साथ एक है, इनके नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल सेक्ट हसीनुर रहमान। ये लेफ्टिनेंट कर्नल हसीनुर रहमान को जेल हुआ था पाकिस्तानी आईएसआई से मिलके बांग्लादेश में जिहादियों के साथ काम करने के कारण, और उनको जेल से छुड़वाया था इकबाल करीम भुइया ने जब वह आर्मी चीफ थे। फिर जेल से बाहर आके उसने वही काम फिर से शुरू की और फिर से वो जेल चले गए। अभी जो आप देख रहे हैं कि वक़ारुज़्ज़मान साहब के खिलाफ एक भयंकर कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, इसके पीछे मेनली पाकिस्तानी आईएसआई तो जरूर है, पाकिस्तानी आर्मी भी है, इकबाल करीम भुइया भी है, लेफ्टिनेंट कर्नल सेक्ट हसीनुर रहमान है और खुद यूनुस है। यूनुस क्यों है वही मैं बैकग्राउंड बताऊंगा कि वक़ारुज़्ज़मान साहब ने एक जो रावा क्लब में जो चेतावनी दी कि बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, वो जो लोगों की, उसने एकदम डायरेक्टली थ्रेट किया था कि टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, मगर लॉ एंड ऑर्डर अभी और भी खराब हो गया। रोजाना रेप हो रहे हैं, डकैती हो रहा है, चोरी हो रहे हैं, सब तरीके के क्राइम्स हो रहा है। और यूनुस के ही जो कोट छात्र अनकोट ये मॉब्स करके, मॉब बना के यहाँ वहां लोग तलाश कर रहा है। सो इस हालत में अभी यूनुस के दिल में एक क्या कहते हैं इसको, एक फियर पैदा हो गया, डर पैदा हो गया कि ना जाने क्या हो जाएगा। वक़ारुज़्ज़मान साहब की जो टॉलरेंस है, उन्होंने उसी दिन कह दिया कि आई हैव सीन इनफ। सो अभी आर्मी जब कहते हैं कि वी हैव सीन इनफ, दैट इज अ वेरी रेड वार्निंग। और इसके बाद अभी बांग्लादेश की सोवरेनिटी को रक्षा करना, बांग्लादेश को रक्षा करना आर्मी की कर्तव्य है। और अभी इस हालत में बांग्लादेश जहाँ चले गए, गार्डियन पत्रिका को, जिसको यूनुस ने पैसा दे के आर्टिकल बनवाया, उसने भी कह दी कि बांग्लादेश खात के किनारे में है। तो इस हालत में आर्मी तो कुछ करेगा बांग्लादेश के लिए, और वो डर यूनुस के हैं, वो डर आईएसआई का है, पाकिस्तानी आर्मी का है, और ये जो दो मेन एलिमेंट्स का नाम बताया और बहुत ही सारे हैं। और आपने जो जमात इस्लामी कहा, आपने एक नाम शायद कहे नहीं रोहित भाई कि अंसारुल्लाह बांग्ला की, अंसार अल इस्लाम अलकायदा और हिफाजत इस्लाम, ये दोनों अभी क्या कर रहे हैं? पिछले 3 दिन तक बांग्लादेश में अभी ये जो ऑरेंज कलर के जैकेट लगा के ये खुद मॉरलिटी पुलिस बन के वो लोगों को सड़कों में जाके पिटाई कर रहा है कि क्यों तुम रोजा नहीं हो, दुकानों में अटैक कर रहा है, दुकान बंद कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है। सो ये एब्सोल्युटली लॉ एंड ऑर्डर, वो वक़ारुज़्ज़मान साहब ने जो चेतावनी दी उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर और भी खराब हो गया। और इसी के कारण अभी वक़ारुज़्ज़मान को साहब को हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं बाहर की एलिमेंट्स। ठीक है ब्रिगेडियर शारदेंदु, अब तो क्योंकि कहते हैं ना कि सारे पत्ते खुले हैं, अब तो पता है सबको कि कौन किसके खिलाफ है बांग्लादेश में। पिछले दिनों चेताया भी था जनरल जमान ने इस कुछ चीज़ों को लेकर, चाहे वो सुधार का मसला हो, चाहे वो चुनाव का मसला हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का मसला हो। लेकिन अब तो कहते हैं कि हेड टू हेड वाली टक्कर है। क्या अब सीधा टकराव देखने को मिलेगा, यूनुस प्लस जमाती और एक तरफ सेना प्रमुख? देखिए, जिस तरीके से उनके आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मान का स्टेटमेंट आया कि एनफ इज एनफ, अब उनको लगने लगा कि देखिए जब उनके खिलाफ साजिश हुई तो इनके
उन्होंने इस तरीके के बयान दिए। देखिए, ये जनरल हैं, ये एक बड़े सेंसिबल हैं और इनके जो सॉफ्ट कॉर्नर है हिंदुस्तान के प्रति भी, और साथ में वो बांग्लादेश का भविष्य देखते हैं पॉलिटिकल रिजोल्यूशन ऑफ दिस क्राइसिस में। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। बांग्लादेश में देखिए पूरी तरीके से कट्टरवादी ताकतें पूरे कंट्रोल ऑफ सिचुएशन में आ गई हैं। एक तरफ मोहम्मद यूनुस की सरकार, दूसरे जमात के लोग और तीसरे उनके क्वार्टर मास्टर जनरल फैजुल रहमान, ये सारी, और जो आईएसआई और पाकिस्तान के आईएसआई के लोग और जनरल का जिस तरीके से विजिट हुआ, पूरा पूरा बांग्लादेश देखिए कट्टरवादियों के गिरफ्त में चला गया है और जो भी सेंसिबल बातें कर रहा है उसको मार्जिनलाइज किया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस तो एक पपेट बने हुए हैं। वो नोबेल लॉरिएट जरूर है, लेकिन उनकी जो सोच है वो बांग्लादेश के राष्ट्र हित में नहीं दिखती है। कहीं ना कहीं वो आईएसआई और पाकिस्तान की गोद में जाके बैठना चाहते हैं। उनके अलग तरीके के सेंटिमेंट है। बांग्लादेश एक डिफिकल्ट दौर से गुजर रहा है और जो फैजुल रहमान ने जब ये मीटिंग करने की, उसमें 2-3 जनरल भी उनके सपोर्ट में आए, लेकिन ज्यादातर जनरल ने इसकी मुखालफत की, वो इस मीटिंग में नहीं आए। कहीं ना कहीं उनको अपने चीफ का मैसेज मिल गया या उनको अंदेशा हो गया शायद ये समय नहीं है आर्मी को टेक ओवर करने का। और जब आपके चीफ इसमें इंटरेस्टेड नहीं दिखते हैं, वो चाहते कि लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो, तब उनका चीफ के साथ खड़े होना ज्यादा वाकिफ नजर आता है। तो एक तरीके से फैजुल रहमान को एक तरीके अंडर सर्विलेंस कर दिया गया है और अब जो आर्मी चीफ है वो जाग गए हैं। उनको अपने अपने अस्तित्व भी जब संकट में नजर आने लगा तो अब वो एग्जर्ट करते हुए दिखेंगे। एक तरफ देखिए न्यू स्टूडेंट पार्टी इन्होंने बनाई जो नेशनल सिटीजन पार्टी है। उनके जो नईदीम इस्लाम जो है उन्होंने भी देखिए सरकार से इस्तीफा देके एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई और इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है वो सारे यूथ है, 18 से 35 साल के लोग हैं। और जिस तरीके की वो परिकल्पना बांग्लादेश के लिए कर रहे हैं, हालांकि उनका भी स्टैंड आज की डेट में बड़ा ही एक्सट्रीमिस्ट होता चला जा रहा है। वो नए कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, वो तमाम तरीके के नए नए प्रोविजंस की बात करते हैं, लेकिन उनमें पॉलिटिकल अगर मेच्योरिटी है तो वो इंश्योर करेंगे कि ये जो उनकी पार्टी है वो फंडामेंटलिस्ट के गोद में ना जाके बैठ जाए। और जिसकी ज्यादा आशंकाएं बनी हुई हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जो स्टैब्लिश पार्टी है वो अपना अस्तित्व तो खोना नहीं चाहती, जिसमें बीएनपी है, अवामी लीग है। अवामी लीग को अगले आने वाले इलेक्शन में अगर कट्टरपंथी इसी तरीके से हावी रहे तो उनको आगे आने नहीं देंगे। लेकिन मुद्दा आज की डेट में है वहां पे सेना का। सेना अगर चाहे तो वो एग्जर्ट कर सकती है, मोहम्मद यूनुस को एक क्लियर कट मैसेज दे सकती कि आप इन फंडामेंटलिस्ट ताकतों के साथ ना जाएं, जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराएं। लेकिन ये टसल मोहम्मद यूनुस और वकारुल जमान के बीच की है। वकारुल जमान जहां नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, वहीं मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों की भाषा बोलने लगे, एंटी इंडिया बातें करते हैं। उनका चाइना का दौरा होना जा रहा है और ऐसी ऐसी चीजें, परिस्थितियां वो क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि कट्टरपंथियों को प्रशय मिल रहा है। और जैसा कि वहां के हालात हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल नहीं हुआ। 5 अगस्त के बाद से आज तक आप देख लीजिए सिचुएशन डिटोरिएट हो रही है। हिंदुस्तान के बरखिलाफ एक एजेंडा चलाया जा रहा है, माइनॉरिटीज पे अत्याचार अभी तक खत्म नहीं हुए। तो एक तरीके का जो बांग्लादेश की सिचुएशन है वो खराब होती जा रही है। लेकिन गुड सेंस ये है, सबसे अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश का जो आवाम है वो इसको एडवोकेट नहीं करता। बड़े थोड़े से एलिमेंट हैं जिनकी संख्या 50-60 के लाख के आसपास है, वो सड़कों पे आके इस तरीके से कट्टरपंथी भावनाओं को बढ़ावा दे रही है। लेकिन वहां का जो एलीट क्लास है, वहां का इंटेलेक्चुअल क्लास, जो वहां के जो थिंक टैंक है, वो देख रहे हैं कि बांग्लादेश की तरक्की किस में थी, किस राह पे बांग्लादेश को फ्यूचर में जाना चाहिए। इसके तहत बांग्लादेश कुछ टू सम एक्सटेंट बचा हुआ है। लेकिन अब जिस तरीके से कट्टरपंथी ताकतें हावी हो रही हैं, जिस तरीके से अब देखिए आर्मी का ये अटेम्प्ट फेल हुआ, लेकिन इस तरीके के प्रयास जारी रहेंगे जब तक वो आप अपने क्वार्टर मास्टर जनरल फैजुल रहमान को सैक नहीं करते। और 2-3 ब्रेव कमांडर जो उनके साथ यही, हाँ, ये आपने ठीक बात कही, क्योंकि यही मेरा सर करके अपना एस्टेब्लिशमेंट नहीं करेंगे, चीफ अपना अथॉरिटी नहीं दिखाएंगे, तब तक इस तरीके की ताकतें आईएसआई के साथ मिलकर पाकिस्तान के साथ गए, फिर एक अटेम्प्ट लेंगे। और नेक्स्ट टाइम अगर आपके ऊपर इस तरीके का अटेम्प्ट होगा तो आप शायद आप उससे सकम कर जाए। तो लिहाजा चीफ के लिए एक आई ओपनर है, उनको एक खुले तौर पे वहां के लॉ एंड ऑर्डर को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी इलेक्शन करानी